गुड मॉर्निंग एवरीवन। है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और पढ़ाई भी आई होप सबकी अच्छी चल रही हो। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं तो उठ गई थी, बट मैं उठ गई लेकिन मेरी बेटी भी तो मेरे साथ ही उठ गई। सोचा तो यह था कि 5:30 से 7:30 बजे तक मैं 2 घंटे का स्लॉट मेरा अच्छे से हो जाएगा। मुझे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन अब ये उठ गई है तो ना ही मैं पढ़ पाऊँगी ना ही कुछ। मैं यही है, मैंने कहा उठ गई तो कोई बात नहीं, लेटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और मैं अपना घर का काम ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि तब ये सो जाएगी, फिर तब मुझे टाइम मिल जाएगा फिर से पढ़ाई के लिए। वरना अब ये थोड़ी 1-2 7:30 बजे तक उठती तो 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते, क्यों उसके बाद जल्दी भी उठ जाओ उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा होता तो है नहीं, बट अपनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। वैसे भगवान हर तरह से परीक्षा ले रहे हैं हमारी, हर तरीके से। पहले मैं रात में पढ़ती थी तो रात में अभी कुछ दिन पहले भी चाचा जी की डेथ हो गई थी, बताया था। तो उसके बाद से मन में पता नहीं एक अजीब सा ख्याल रहता है, अगर मैं रात में अकेली जग जाऊँ तो मैं पढ़ नहीं पाती, फिर मुझे पूरी रात हो जाती है, नींद नहीं आती। इसलिए मैं, मेरे हस्बैंड सोते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे पहले मैं 11 बजे तक 12 बजे तक मैं सो जाती हूँ पहले। वरना मैं 2-2:30 बजे तक जग लेती थी, लेकिन वो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी। चलो कोई नहीं, रात में सो रही हूँ, इट्स ओके, सुबह उठ जाऊँगी 4:30-5 बजे के करीब। लेकिन जब उठती हूँ उससे पहले तभी मेरी बेटी उठ जाती है। तो मतलब शायद भगवान जी भी यही चाह रहे हैं कि तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो, जितना करोगी और तुम्हें डिफ़िकल्टी ही मिलेगी। लेकिन हम भी इस बात के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, जितना परीक्षा लेनी है लो, हम तो तैयार हैं। परीक्षा, हम हैं ही परीक्षा देने के लिए, क्योंकि अगर परीक्षा इस कठिनाई से डर गए तो फिर तो अभी मतलब क्या ही होएगा आगे। तो इतनी छोटी छोटी से उनसे डरना नहीं, कोई बात नहीं, अभी जग जाती है, अभी हो सके इसको हैबिट बाद में लेट सोने की बन जाए, या मैं ही कुछ दिन बाद रात में पढ़ने लगूं। रात में तो क्योंकि सो जाती है, वैसे रात में ज़्यादा परेशान नहीं करती। और आज है टीचर्स डे, तो मेरी तरफ से सभी टीचर्स को विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स इन दिस वर्ल्ड। एंड वो एक टीचर्स एक तरफ होते हैं और एक मदर भी एक टीचर्स होती हैं, मदर भी एक टीचर हैं। तो मदर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि बच्चे की पहली परवरिश जो करती हैं वो तो उनकी मदर ही होती हैं। शुरू में उनको रहना खाना मतलब सब कुछ, चलना फिरना उठना बैठना सिखाती हैं, वो तो मदर होती हैं। तो उनका भी बहुत अहम रोल होता है बच्चे की आगे आने वाले मतलब फ्यूचर में, उसकी परवरिश में मेन रोल तो माँ का ही है। तो जो बच्चे की पहली टीचर है वो तो उसकी माँ ही है, तो माँ को भी कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि एक होता है, मतलब बहुत सी माएँ पढ़ी लिखी होती हैं वो अलग है, कोई मतलब बगैर पढ़ी लिखी भी होती हैं, उन्हें भी हम टीचर ही बोलेंगे। क्योंकि ये नहीं है अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा तो उसे ही हम टीचर बोल सकते हैं, नहीं, टीचर बहुत बहुत टाइप के हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में टीचर्स को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले से ही हमारे एंशियंट टाइम से ही काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है टीचर्स को, और उन्हें एक तरह से भगवान ही समझो, क्योंकि वो हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सही डायरेक्शन कौन सा है। अगर वो टीचर हमें गाइड कर देते हैं तो हमारा कम टाइम में हम अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। और अगर विदाउट डायरेक्शन तो हम इधर उधर मतलब एक बार के लिए एंड ऑफ द डे हमें डायरेक्शन मिल भी जाता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है। और अगर किसी अध्यापक की हेल्प लेते हैं तो वो काम हमारा 6 महीने की जगह 3 महीने में हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। सो सैल्यूट है मतलब सभी टीचर्स को, जो हम जैसे बच्चों को करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो ऑफलाइन कोर्स हो, सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। एंड यहाँ पे 11:15 बजने वाले हैं और मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैं रात में नहीं जग पाती, मेरे हस्बैंड सो गए, मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।